डेंगू मलेरिया के बचाव को लेकर शादरा साउथ जोन में हुई बैठक। कई विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। ब्रीडिंग और लार्वा ज्यादा ना फैले, इसको लेकर उठाए जा रहे हैं कदम। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को किया गया नमन। कांग्रेस के तमाम नेता रहे मौजूद। कहा, शहीदों की शहादत नहीं जाएगी बेकार। बिहार में रोड रेज के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या। देरी से साइड देने पर चला दी गोली। हत्या में दूसरा दोस्त भी घायल। पुलिस जांच में जुटी। कल्याणपुरी में टूटी सड़क से जनता परेशान। कई बार हो चुके हादसे। बारिश के वक्त में भर जाता है पानी। प्रशासन फिर भी नहीं देता कोई ध्यान। और पूर्व दिल्ली में स्टूडेंट्स करा सकेंगे ऑनलाइन एडमिशन। डॉक्यूमेंट होंगे ऑनलाइन जमा। कोरोना को देखते हुए किया गया है कॉलेजों में बदलाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। पूर्व दिल्ली के थाना पीत विहार इलाके में रोडवेज के दौरान गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई। दोनों दोस्त कार में बैठकर कैनॉट प्लेस घूमने जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक और स्कूटी पर आए कुछ युवकों ने साइड न देने पर कार में सवार युवकों पर गोलियां चला दी, जिसमें शिवम दुआ के गले को गोली छूती हुई निकली और उसके दोस्त सोमेश छाबड़ा को जा लगी और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पीत विहार थाने में हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मृतक सोमेश छाबड़ा के परिजनों ने बताया कि बीती रात तकरीबन 8:30 बजे के आसपास सोमेश और उसका दोस्त शिवम दुआ कैनॉट प्लेस घूमने जा रहे थे। जैसे वह लौटते समय मानसरोवर पहुंचे, उनका तीसरा राहुल भी, जो दोस्त है राहुल, वो भी उन्हें मिला, जिसने दोबारा घूमने की बात कही, जिसके बाद वह दोबारा से घूमने के लिए कैनॉट प्लेस के लिए निकल गए। जैसे उनकी कार V3S मॉल प्रीत विहार पहुंची, पीछे से बाइक पर आ रहे युवकों ने साइड देरी से देने पर गोली चला दी। शिवम दुआ के गले को छूती हुई गोली उसके दोस्त सोमेश छाबड़ा के सीने में जा लगी, जिसके बाद कार डिसबैलेंस होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और रुक गई। जो बाइक वाले थे, जो शायद उनसे आगे निकलना चाह रहे थे, निकल नहीं पाए। गाड़ी रोड तक खत्म हो गई थी लोगों की आपस में, लेकिन अगली रेड लाइट पे पहुंच के खड़खड़ी मोड़ से दोनों बाइक वाले फिर आए। दो बाइक पे थे, दो स्कूटी पे थे। तो अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को याद किया गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और श्रद्धा सुमन को अर्पित किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी के आह्वान पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार ने निर्देश पर जिला अध्यक्ष कृष्णनगर गुरुचरण सिंह राजू की लीडरशिप में विधानसभा कृष्णनगर वार्ड गोंडली में एम खान बिट्टू मंत्री, सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ने उन शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। देश के बाहर जो ये हुआ है, चीन ने जो अटैक किया है हमारे जवानों पर, इसमें एक कर्नल भी शहीद हुए हैं। तो बहुत दुख की बात है कि मोदी सरकार की जो नादानी थी, उसकी कीमत हमारे जवानों को चुकानी पड़ी। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जवान जो हमारे गए हैं, ये हमारे देश की रक्षा कर रहे थे और आगे मैं उम्मीद करती हूँ सरकार से कि ऐसा कोई भी सैनिक हमारा एक भी आगे शहीद ना हो और हम चीन का मुंह तोड़ जवाब दें। गलवान घाटी के अंदर जो लोग शहीद हुए हैं, उनके लिए वो सरकार कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने अपने परिवारों ने अपने एक इंसान का जो रोज़गार वाला आदमी था, सब खो दिया है। आज सरकार खाली सिर्फ अपनी सरकार को बचाने में लगी हुई और कुछ नहीं कर रही। इसके अलावा मोदी जी ने कहा कि वहाँ पर कोई हमारी धरती पे घुसा ही नहीं। जब घुसा ही नहीं तो 20 जवान हमारे कैसे मरे? ये सवाल हमारे हैं। ये सवालों के बारे में बात करना चाहते हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते। हम देश के अंदर जो देश के अराजकता इन्होंने फैला दी है, देश के अंदर जो माहौल बना दिया है, उस माहौल को समझते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि आज जो जवान हमारे मरे हैं, कोई इसमें समझने वाला मामला नहीं है। जो देश के अंदर हो रहा है, जो घटित हो रहा है देश के अंदर, वो कोई समझने वाला नहीं है। दुख की घड़ी के अंदर संपूर्ण राष्ट्र भारतीय सेना के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और हमें अपनी सेना की ताकत पर कोई संदेह नहीं है। वो तो कहीं ना कहीं धोखा चाइना ने हमारे सैनिकों के साथ करा कि हमारे सैनिक वहाँ निहत्ते गए, क्योंकि वो बातचीत के उसमें लहजे में उनको बुलाया गया था कि बातचीत के लिए हम लोग जा रहे हैं। वहाँ जाने के बाद चाइना ने सदा से अपनी आदत को वही दोहराया जैसे उन्होंने हमेशा धोखा दिया है। वो लोग पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने वहाँ डंडों के ऊपर नुकीले तार लगा के हमारे सैनिकों के ऊपर हमला करा
और उसी हमले के दौरान 20 सैनिकों को अपनी शहादत देनी पड़ी। चलिए, तो जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनको आज श्रद्धांजलि दी जा रही है। कांग्रेस के नेता लोग मौजूद हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं जो सरकार से यहाँ पूछे जा रहे हैं और कई तरह के सवाल या निशान इस घटना के बाद खड़े भी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंत, CCN। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर शहीदों को सलाम दिवस बनाने पर गोंडली वार्ड गांधी पार्क न्यू गोविंदपुरा में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर कांग्रेस जनों द्वारा अपने भावनाएं संवेदनाएं व्यक्त की गईं। इस पावन अवसर पर पूर्व निगम पार्षद रमेश पंडित, राजू साईं, दिनेश कौड़, दीपक कटारिया, नासिर भाई आलम, मुकेश भाई, नवीन, दर्शन गौरी समेत तमाम लोग मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि सेना के बलिदान के ऋणी नागरिक उपस्थित हैं। गलवान घाटी में फौजी भाई शहीद हुए हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ पीछे जो अपने परिवारों को छोड़ के गए हैं उनको भी नमन करते हैं, उनको भी प्रणाम करते हैं। और हम केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों से भी ये मांग करते हैं कि जो परिवार आज अपने अपने राज्यों में या जहां पर भी रह रहे हैं उनकी हर एक प्रकार की आर्थिक सहायता की जाए, उनको हर एक प्रकार की मदद दी जाए। आज ये श्रद्धांजलि समारोह हमारे जो 20 शहीद हमारे जो शहादत के ऊपर उनके श्रद्धांजलि समारोह हमने रखा है, इसमें सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और मैं सच्ची श्रद्धांजलि जब भी मानूंगा कि सभी लोग अपने दिल से, अपने मन से ये प्रण करें कि हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए। दिल्ली में बारिश का मौसम आ गया है। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया तमाम तरह के मामले बढ़ जाते हैं। बारिश में बीमारियां कम पनपे, इसी को देखते हुए शादरा साउथ जोन में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें PWD, दिल्ली जल बोर्ड, मेट्रो, नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से तैयारियां की गईं कि कैसे ब्रीडिंग और लार्वा का स्प्रेड कम किया जाए। अधिकतर देखा जाता है कि मेट्रो के आसपास मच्छर बहुत पनपते हैं, जिससे परेशानियां होती हैं। इस मौके पर पार्षद कंचन महेश्वरी और DC मौजूद रहे। बीमारियों को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो मीटिंग रखी गई थी, एक तरफ तो हम कोरोना से लड़ाई पूरी जोर शोर से लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु इसके साथ साथ अब हमारे साथ डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया की समस्या भी खड़ी हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए कि सभी जितने भी ऑफिसर्स थे सभी को बुलाया गया था, दूसरे डिपार्टमेंट से भी, जैसे कि जल बोर्ड से भी बुलाया गया, PWD से भी बुलाया गया और जितने भी थाना इंचार्ज हैं उनके हेड को भी बुलाया गया, दिल्ली पुलिस को इससे इन्वॉल्व किया गया कि ताकि जितना भी जगह है जहाँ कहीं पे भी हमें ये लगता है कि डेंगू, मलेरिया के मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं, सभी जगहों को हमने कवर करने की कोशिश की है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया इस मीटिंग में कि जल बोर्ड और PWD अपनी सड़कों पे जितनी भी तोड़ फोड़ की जो होती है उसकी परमिशन बंद कर दे ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। इसके साथ साथ जितने भी थाना होते हैं, जो उनके माल गोदाम होते हैं जहाँ पे वो सामानों को रखते हैं अपने, तो उनको भी बोला गया कि वो भी उसका निरीक्षण करते हुए सामानों को वहाँ से हटा लें ताकि किसी भी तरह का पानी जल भराव वहाँ पे ना हो सके। डेंगू, मलेरिया से हम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके, क्योंकि इस समय हमें कोरोना से पहले लड़ना है। उसके साथ साथ जितनी भी ये दूसरी डिजीजेस हैं इनके लिए बचने के लिए हमें उनका साधनों को। और पूर्व दिल्ली के कल्याणपुरी में टूटी सड़क से जनता परेशान हो रही है। सड़क के टूटे होने की वजह से राहगीरों को तमाम तरह की परेशानियां रोज आने जाने में उठानी पड़ती हैं। बारिश के दौरान गड्ढों में पानी भर जाता है, जिससे आने वाले लोग गिर जाते हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, फिर भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। इलाके के लोगों का कहना है कि स्थानीय विधायक इस समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक कराया जाए, जिससे आने वाले और जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो और हादसे ना हो। सर ये 2-3 साल तो कम से कम होगा इसमें खराब हुए बहुत दिक्कत आती है, काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर, सबको परेशानी होती है पब्लिक को। ये पहले बनाई गई थी सड़क, पाइपें डली थी इसके नीचे, तो ये धंस गई है बारिश की वजह से। क्योंकि इसको बनाए हुए 2 साल हो गए हैं, जिसमें से इन्होंने केवल बजरी और टेम्परेरी उन्होंने मटेरियल से उन्होंने काम कर दिया था। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या करा कि उसके बाद जैसे जैसे बारिश हुई, मानसून आया, क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, उसके बाद जैसे जैसे आवागमन हुआ लोगों का, होने के बाद इस पर गाड़ियों को चलना इतना ज़्यादा दुश्वार हो गया कि मतलब कि आए दिन हम लोग 1 से 2 हफ्ते में कोई ना कोई एक आध यहाँ पर एक्सीडेंट होता ही होता है। क्या है कि साधन का लेवल ख़राब हो जाता है,
सवारियों को तो दिक्कत हो ही रही है, गाड़ियों की दिक्कत हो रही है, पलटने में तो दिक्कत हो ही रही है। देखो सबसे ज़्यादा तो एक्सीडेंट होते हैं, कभी रिक्शा पलट जाता है, कभी स्कूटियाँ ठुक जाती हैं आपस में, और कोई देखने वाला नहीं है, हमें उठा के रखना पड़ता है या फिर उन्हें हेल्पलाइन को फ़ोन करो जब बेचारे लेके जाते हैं, और ना कोई देख। यही रोड नहीं भाई, आगे वाला भी इससे वो भी ऐसी है। इसमें बड़ी दिक्कत क्या है भाई, देखो सबसे बड़ी परेशानी तो यह है क्या नाम है कि इसमें बारिश पड़ जाती है ना, तो पता नहीं चलता कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर रोड सही है ना। और इसी चक्कर में अब पानी में तो भाई दिखता नहीं रोड कहाँ का सही है। कल मेरी सापट टूटी रिक्शे की, 200 रुपये कमाए नहीं, 500 रुपये लग गए भाई। कोरोना को देखते हुए इस बार सीबीएसई बोर्ड की 12वीं और 10वीं के बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई तक होनी थी, लेकिन कोरोना के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए इनको रद्द कर दिया गया है। जब हमने पूर्व दिल्ली के स्टूडेंट से परीक्षाएं रद्द होने पर बात की तो उन्होंने खुशी जाहिर की। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ एग्ज़ाम तो अच्छे गए थे, लेकिन कुछ खराब गए थे। अगर जो बीमारी को देखा जाए तो जहाँ तक हिसाब है वो सही हुआ है। क्यों, अगर हम बच्चों को स्कूल भेजते या एग्ज़ाम होते उनके, एक दूसरे को कोई बीमारी होती, वो लग जाती, तो उसको जिम्मेदार कौन होता? कुल मिला के आप इस फैसले से संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही है जी। उसके लिए मतलब एक तरह से ठीक भी हुआ है, क्योंकि कोरोना वायरस दिल्ली में इतना ज़्यादा फैल रहा है, इतना ज़्यादा हो रहा है, तो उसके चलते शायद ठीक ही हुआ है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे और इंटरनल को देखते हुए बच्चों को पास कर दिया जाएगा। सर वैसे देखा जाए तो बोर्ड के पेपर रिजेक्ट हो गए, मतलब अभी ठीक तो नहीं हुआ, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए क्या कर सकते हैं। वायरस के हिसाब से वैसे सही है, लेकिन जो बच्चे पढ़ते नहीं है पूरे साल उनके लिए तो फ़ायदेमंद हो गया। जो पढ़ते हैं उनका तो हो ही जाएगा, लेकिन जो पढ़ते नहीं वो तो फिर उनका तो होगा बेनिफिट। कोरोना को देखते हुए इस बार ऑनलाइन तरीके से कॉलेज में एडमिशन होंगे, जिसको लेकर तैयारियां चालू हो गई हैं। एडमिशन जुलाई अगस्त में होंगे। ऑनलाइन की एडमिशन के लिए आपको सारी जानकारी देनी होगी। स्टूडेंट्स का कहना है कि कोरोना को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने फैसला बिल्कुल ठीक लिया है, इससे कोरोना से बचाव हो पाएगा। यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एडमिशन्स की प्रक्रिया शुरू कर दी है। छात्र जो हैं वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी। अगस्त में आने वाले शेड्यूल को ऑनलाइन ही छात्रों तक पहुंचाया जाएगा। आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयारी शुरू की जाएगी। ड्यू में एडमिशन्स की प्रक्रिया पूरी ऑनलाइन होगी, लेकिन इससे कुछ समस्याएं आ रही हैं छात्रों को। उनको अपने फाइल अपलोड करने में भी परेशानी हो रही है। हम सब जानते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये फैसला लिया है कि फर्स्ट ईयर में दाखिला लेने वाले जितने भी स्टूडेंट्स की संख्या है वे अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ ऑनलाइन दाखिला भी ले ले और अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल ऑनलाइन ही सबमिट करा दे, और मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन ही दिखाई दी जाएगी और पूरा शेड्यूल उन्हें अगस्त का ऑनलाइन ही बता दिया जाएगा। क्लासेस भी ऑनलाइन जारी कराने के लिए भी कहा गया है। कोरोना के चलते बच्चों की पढ़ाई को नुकसान हो रहा है। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए, सेशन पीछे ना जाए, सेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। और लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है, क्योंकि फाइल्स जो है अपलोड नहीं हो पा रही है, बट आप साइबर कैफे जा करके अपनी फाइल अपलोड कर सकते हैं। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।